तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में। डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में कुछ लोग एग्जांपल कर रहे थे ग्राफ के रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन मॉड ऑफ एक्स। ओके, मतलब हमारे पास जो एल एन है वो भी हमारे पास क्या है, मतलब वाई जो फंक्शन है वो भी मॉड में है और एक्स भी मॉड में है। तो ये बताना है, तो ये जो फंक्शन है ये क्या हमारे पास एक इवन फंक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि x के प्लेस में कुछ भी पुट करें क्या मिलेगा, y ln मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और इसका ग्राफ बनाते हैं तो ln से ग्राफ कैसा होता है हमारे पास, ऐसा होता है। ऐसा ओके, तो ये ग्राफ होता है। अब हमारे पास क्या करना है कि जो हमारे पास y मिलेगा वो भी पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या होगा, मिरर एक्सिस होगा ऐसा। ओके, ये हो गया हमारे पास ln ऑफ मॉड x ग्राफ, ln मॉड ऑफ ln x ग्राफ। अब अगर हमारे पास x के प्लेस में नेगेटिव पुट करें तब भी तो मिलेगा हमारे पास ये। तो हमारे पास क्या आएगा, इसी का मिरर एक्सिस बनेगा। ये बन गया हमारे पास, ये पॉइंट है -1 और ये पॉइंट है 1। ये एक्सिस है हमारे पास, ये y एक्सिस है और ये क्या है हमारे पास x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ओके, अच्छा तो सात कॉर्नर कहाँ पे है हमारे पास, -1 पे और 1 पे। तो हमें क्या मिलेगा, सात कॉर्नर जहाँ भी आता है वहाँ पे क्या होता है हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल होता है। नॉन डिफरेंशिएबल होता है किस पॉइंट पे, -1 और 1 पे। जैसे देखा था ना मॉड एक्स था, मॉड एक्स पे क्या आता है, जहाँ पे शॉर्ट कॉर्नर आता है जिस पॉइंट पे मान लो मॉड एक्स था, एक्स का 0 पे, 0 से लेफ्ट पार्ट क्या आता था -1, 0 से राइट साइड क्या आता था 1 आता था डिफरेंशिएबिलिटी, तो डज नॉट इक्वल होता था। उसी तरीके से शॉर्ट कॉर्नर है हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 सॉरी -1 और 1 नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 और 1। ओके, फंक्शन f x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, ओके नोट कर लेते हैं। कोई भी फंक्शन होगा हमारे पास, अगर कोई फंक्शन होता है जहां पर हमारे पास सात कॉर्नर मिलता है उस पॉइंट पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो होता है बट नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ओके, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर चेक करना है तो यहाँ पे क्या करोगे, x पॉजिटिव रखोगे, x नेगेटिव सॉरी 1 पॉजिटिव रखेंगे और 1 नेगेटिव रखेंगे। 1 पॉजिटिव 1 से चेक कर सकते हैं, 1 पॉजिटिव क्या आएगा 1 प्लस आएगा। और log x क्या होता है हमारे पास, log 1 प्लस h, log 1 क्या मिलेगा 0। डिफरेंशिएट करोगे तो log x का क्या होता है 1 बाई x होता है, 1 बाई x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में मॉड x हो जाएगा। ओके, और वहाँ इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, मॉड x को दोबारा करोगे क्या आएगा 1 आएगा हमारे पास। और वो हो सकता है कि +1 आया या -1 आया। अगर 1 पे चेक कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस के लिए तो 1 आएगा। 1 बाई x 1 पुट करोगे, 1 पॉजिटिव के लिए 1 नेगेटिव के लिए 0 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं लोग यहाँ पर। एफ एक्स इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x। ओके, cos इनवर्स ऑफ cos x, तो ये ग्राफ तो पढ़ा नहीं क्योंकि अभी इनवर्स में तो पढ़ाया नहीं है। तो पहले इसको सॉल्व करना बताते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। क्या करेंगे, आपने इसको ले लिया यहाँ पे, इसको y मान लिया, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, cos y इक्वल टू cos x
और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x हो जाएगा, ये होगा हमारे पास। अच्छा, अगर ये पोर्शन कांस्टेंट है हमारे पास, अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं, n की वैल्यू 0 रखते हैं, ग्राफ बनाते हैं पहले, n की वैल्यू 0 मतलब यहाँ पे हुआ, तो y इक्वल टू x होगा हमारे पास, y इक्वल टू x ग्राफ कैसा होगा, ये तो होता है जी ओरिजिन से पास होता है। ओके, अच्छा 1 रखेंगे तब क्या होगा 2 पाई माइनस ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये वैल्यू क्या होगी पाई होगी ना हमारे पास, और 2n पाई, ठीक है, 0 रखा तो 0 पे आएगा क्या हमारे पास, 0 इक्वल टू यहाँ पे आएगा प्लस माइनस एक्स, तो ये प्लस एक्स हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास माइनस एक्स हो गया। ओके, ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स बन गया। अब क्या करेंगे 1 रखेंगे तो 2 पाई यहाँ पे कहीं पर होगा, 2 पाई माइनस ये बनेगा और 2 पाई प्लस ये बनेगा। ओके, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये ऐसे चलते ही रहेगा, यहाँ पर भी ऐसे। ओके, अच्छा तो अब ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पर किस किस पॉइंट पे 7 कॉर्नर आ रहे हैं। एक तो 0 पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, फिर कहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2 पाई पे आ रहा है, फिर 4 पाई पे आ रहा है, फिर -2 पाई, -4 पाई एंड सो ऑन, ऐसे के चलते रहेगा हमारे पास। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होंगे, हमारे डिसकंटिन्यूअस रहेगा, जहां पे 7 कॉर्नर वहां पे क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2n पाई। फंक्शन f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल, function f(x) is non-differentiable at x equal to 2n pi, n belongs to natural, n क्या नेचुरल नंबर नहीं रियल नंबर होगा हमारे पास, तो n belongs to integer। ओके, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 7 कॉर्नर, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो इस ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ आपको याद कर लो, कभी भी इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे ना आईटीआई चैप्टर, उसमें भी यही चीज़ सब पढ़ना है। ओके, नोट कर लीजिए। ये सब सेम एक्टिंग होगा, थोड़ा सा ग्राफ बन गया ऐसा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है f(x) इक्वल टू cos ऑफ mod x, cos ऑफ mod x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप हमारे पास x है तो x पॉजिटिव होता है तो cos x आएगा, x नेगेटिव होता है तो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से cos x लिखा हुआ है, चाहे x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ओके, x के प्लेस पर नेगेटिव पुट करो तो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। ओके, और cos x क्या होता है, वो भी cos होता है। डिफाइन करना है, क्या करेंगे x ग्रेटर और इक्वल टू 0, x लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा cos x आएगा, और लेस देन 0 के लिए क्या आएगा x नेगेटिव पर होगा। ये क्या होता है cos माइनस थीटा, cos क्या होता है हमारे पास
यहाँ पे भी cos x और यहाँ पे भी cos x लेस देन 0 और ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, दोनों ही cos लेके आना चाहे कुछ भी हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा fx इक्वल टू cos x। इसको ऐसे लिख सकते हो कुछ भी हमारे पास, तो यहाँ पे सब मेरे नंबर के लिए क्या मिल रहा है cos x मिल रहा है, तो ऐसे लिख दिया। तो आप देखते हैं यहाँ पे cos x कैसा होता है, हर पॉइंट पे क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है एवरी पॉइंट पे। ये क्या हो गया फंक्शन, ये बना ग्राफ ओके। तो ये हर पॉइंट पे क्या है, कहीं पर शार्प कॉर्नर तो दिख नहीं रहा है हमारे पास, शार्प कॉर्नर नहीं दिख रहा है मतलब क्या होगा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल वैल्यूज ऑफ x। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल वैल्यूज ऑफ x। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है fx इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x। cos x और sin x में जो मैक्सिमम ग्राफ है वो बताना है आपको। तो sin x का भी ग्राफ है और cos x का भी ग्राफ है, इसको एक ही ग्राफ में बनाना है, बना लेते हैं। छोटा सा इंटरवल आता है 0 से पाई के लिए क्या है, तो sin x का ग्राफ ऐसा होगा हमारे पास, ये होगा। cos x का ग्राफ कैसा होगा हमारे पास, ऐसा होगा कुछ, ये 2 पाई है हमारे पास, सॉरी ये 2 पाई है। ओके, अच्छा, और ये जो वैल्यू है ये क्या मिला हमारे पास π/4, ये क्या है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये क्या है हमारे पास 3π/4 5π/4। ओके, 5π/4, ये 3π/2 पाई एंड आगे इस तरीके से। अच्छा, ये क्या होगा हमारे पास 7π/4। इसी तरीके से बैकवर्ड वैल्यू होगा। हमें क्या बताना है, मैक्सिमम ग्राफ बताना है। मैक्सिमम ग्राफ के लिए क्या करेंगे, हमारे पास मैक्सिमम क्या मिल रहा है π/4 से पहले का पोर्शन क्या है हमारे पास, ये पोर्शन मैक्सिमम मिल रहा है, π/4 के बाद में ये पोर्शन मैक्सिमम मिल रहा है, π/4 के बाद में ये पोर्शन मैक्सिमम मिल रहा है। ओके, और इसके बाद में ये पोर्शन मैक्सिमम मिल रहा है। लिख भी रहा है हमारे पास, इस तरीके से ग्राफ चलता जाएगा। मतलब π/4 के पहले cos वाला जो ग्राफ था वो मैक्सिमम था, π/4 के बाद में sin वाला ग्राफ क्या था मैक्सिमम था, और उसके बाद 5π/4 पे भी 5π/4 के पहले क्या था sin वाला ग्राफ, और 5π/4 के बाद में क्या था cos वाला ग्राफ मैक्सिमम था। तो ये एवरी पाई प्लस π/4 पे क्या होगा चेंज होता जाएगा। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, चेंज होता जाएगा तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो रैंडमली क्या हुआ है चेंज हुआ है हमारे पास, चेक करना है। हमारे पास क्या है cos और sin है, इसको डिफरेंशिएट कर दें। cos का क्या होता है sin, यहाँ पे cos x और sin x, डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा
cos x हो जाएगा डिफरेंशिएशन fx और f डैश x, fx और ये पोर्शन है f डैश x। अच्छा अब हमें पाई बाय 4 रखते हैं, पाई बाय 4 को चेक कर दें। पाई बाय 4 रखा है तो यहाँ पे क्या मिला -1/√2, ये क्या मिला 1/√2। तो यहाँ पे क्या हो गया डिफरेंशिएट डज नॉट इक्वल टू होगा -1/√2 डज नॉट इक्वल टू 1/√2। बट यहाँ पे रखेंगे क्या फंक्शन कंटीन्यूअस तो है हमारे पास बट डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पे नहीं है पाई बाय 4 पे। इसके बाद कहाँ पे होगा पाई प्लस पाई बाय 4 पे हो जाएगा। ये क्या है पाई प्लस पाई 4 है, फिर क्या है हमारे पास 2 पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब एवरी n पाई प्लस पाई बाय 4 पे क्या हो जाएगा फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। यहाँ पे लिख लेंगे फंक्शन is not differentiable at for x equal to n pi plus pi by 4। ओके तो यहाँ पे अगर ग्राफ को देखना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है ग्राफ उसका तो क्या हुआ सडनली चेंज हो गया ग्राफ। सडनली चेंज मतलब क्या हो जाएगा शार्प कॉर्नर हो जाएगा, यहाँ पे भी शार्प कॉर्नर हो गया, यहाँ पे भी शार्प कॉर्नर हो गया। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे पाई बाय 4 ये 5/4 ग्राफ देख के रखते थे, ये सब करने की जरूरत है। ओके नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ नेक्स्ट क्वेश्चन fx equal to maximum of 1 minus x 1 plus x and 2। तीन फंक्शन दिए हैं, तीन फंक्शन में क्या करना है हमें बताना है कि किस किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा और उस पर डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो रफ कर दीजिए, सेम टाइप है ट्राई कीजिए। वन माइनस ऐसे रखना लो, 1 प्लस एक्स रखना लो और y इक्वल टू बना लो। देखें y इक्वल टू y इक्वल टू 2 ये हो गई y इक्वल टू 2, ये ग्राफ हो गया। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा x के वजह से -1 है और 1 पे कट कर रहे हैं तो ये 2 है, यहाँ पे 1 होगा। ये जो लाइन है हमारे पास ये है 1 माइनस एक्स से ग्राफ। ओके 1 प्लस एक्स है तो ये कैसा आएगा हमारे पास y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ऐसा आएगा कुछ, नीचे भी होगा। ओके बट हमें नीचे से तो मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है इसके बीच में बताना है कि इनके बीच में मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, ये पॉइंट क्या है हमारे पास 1 है और ये जो पॉइंट है ये सेम पॉइंट है -1 और ये जो सेम पॉइंट है ये भी क्या गिवन है ये 1 है। ये क्या है 0। मैक्सिमम ग्राफ क्या मिल रहा है हमारे पास, ये तो ग्राफ मिल रहा है यहाँ तक, उसके बाद में ये ग्राफ है, उसके बाद में ये ग्राफ है। ओके तो ग्राफ देख के बता सकते हो कि किस किस पॉइंट पे क्या है ये नॉन डिफरेंशिएबल।
ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर मिला, इस पॉइंट पे एक सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पे मिला, एक सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पे मिला, अचानक से चेंज हुआ है तो इन दोनों पॉइंट पे क्या जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा हमारे पास। खत्म हो गया क्वेश्चन। जहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर है फंक्शन वहीं पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके नोट कर लो। तो नॉट डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल at x equal to -1 and 1। ओके नोट कर लो। ये लाइन है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स और ये लाइन है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये है y इक्वल टू 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स और मॉड एक्स से दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर, जिनको चेक करना है। दोनों ग्राफ पता है कैसे बनाते हैं? मॉड एक्स ग्राफ कैसे चलेगा, ओरिजिन पे टच करेगा क्या? बी से तो बनेगा हमारे पास 45 डिग्री। ये होगा हमारे पास मॉड एक्स ग्राफ, y इक्वल टू मॉड एक्स। ओके और ये क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो पैराबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये बनेगा हमारे पास, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक्स एक्सिस, ओरिजिन और वाई एक्सिस, ये बना। अच्छा अब देखते हैं हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम ग्राफ बताना है। मैक्सिमम ग्राफ क्या होता है, इस इधर तक के ये पोर्शन क्या है, अप साइड है हमारे पास, तो ये हो गया मैक्सिमम। फिर यहाँ पे आने के बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, -1 होगा। हम पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे, ये 0 से लेफ्ट साइड में मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, निकालना बताते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये पोर्शन क्या है 0 से लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो ये मॉड कैसा होगा, नेगेटिव होगा हमारे पास, -x इक्वल टू 0। अच्छा सॉरी इक्वेट कर लेना हमारे पास -x, तो यहाँ पे क्या आएगा x और x प्लस 1 इक्वल टू क्या देगा 0, तो x के लिए 0 आता है, क्या है -1, 0 ये मिलना है, -1 यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से ये पॉइंट देखना है हमारे पास, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट में 0 से पॉजिटिव है तो x स्क्वायर इक्वल टू x,
x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 0 और 1, 0 ये मिल रहा है और 1 यहाँ पे। तो हमें इस तरीके के पॉइंट निकलते हैं हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास x y एक्सिस क्या देंगे इक्वेट देंगे, मतलब दोनों फंक्शन क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है -1, -1 पे हो गया। अब क्या करते हैं -1 से लेके 0 तक कौन सा ग्राफ है मॉड वाला ग्राफ अब है, उसके बाद में फिर से मॉड वाले ग्राफ है और उसके बाद में क्या है पैराबोला है। ओके तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम ग्राफ। तो किस किस पॉइंट पे 7 कॉर्नर मिला, यहाँ पे घूमा था अचानक से इस पॉइंट पे 7 कॉर्नर मिला और इस पॉइंट पे 7 कॉर्नर मिला और इस पॉइंट पे 7 कॉर्नर मिला। x पे क्या है -1 0 और 1, क्या समझ में आ गया क्या कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 0 और 1। इन 3 पॉइंट पे क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहाँ पे 7 कॉर्नर है वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल। इन तीनों पॉइंट को छोड़ के बाकी क्या है फंक्शन डिफरेंशिएबल। नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट fx equal to maximum of x and x cube, इसे ट्राई कीजिए। क्या करेंगे x का ग्राफ बनाएंगे और x क्यूब का ग्राफ बनाएंगे। x क्यूब का ग्राफ है हमारे पास ऐसे ही आएगा। और y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास, थोड़ा सा कर्व को लेकर ना y इक्वल टू x ऐसा है, इस पोजीशन पे ट्रेस करता हूँ। ओके ये x एक्सिस ये क्या है ओरिजिन, ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास 1 होगा और ये पॉइंट क्या होगा -1। कैसे अभी बताया कि दोनों को क्या करेंगे इक्वेट कर लो। क्या करेंगे x इक्वल टू x क्यूब माइनस x इक्वल टू 0, x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 दिख रहा है 1 ये दिख रहा है और -1 ये दिख रहा है। 3 पॉइंट होगा हमारे पास। अच्छा अब बात करते हैं हमारे पास मैक्सिमम ग्राफ कहाँ पे मिलेगा। मैक्सिमम ग्राफ कहाँ पे मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे ग्राफ देखो अप साइड पोर्शन कौन सा है x क्यूब का
और इसके बाद क्या है हमारे पास मॉड एक्स का, ओके। और इधर साइड बैक साइड जाएंगे, यहाँ पे क्या मिल रहा था मॉड का ग्राफ, ये लाइन है ना हमारे पास, और ये वाला ग्राफ है हमारे पास, और ये जो ये लाइन है ये क्या है मॉड की लाइन है। इसी तरीके से ये लाइन है, तो यहाँ पे अप पोर्शन कौन सा है मेरे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा पैराबोला की लाइन, ओके। वाई एक्सिस देखेंगे ना लोग, अच्छा करो क्या करेंगे, -1 पे क्या मिल रहा है शार्प कॉर्नर मिल रहा है, लाइन आ रही थी यहाँ से क्या हो गया कर्व हो गया अचानक से, फिर यहाँ पे यहाँ से फिर लाइन हो गई, फिर से यहाँ पे फिर से कर्व हो गई, तो समझ में आया ना हमारे पास किस किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर मिला, इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर मिला, और इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर मिला। तो जिस जिस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर मिला है वो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, 0 और 1। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है f(x) इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x - 1 एंड x स्क्वायर, ओके। इसको क्लियर, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। आई एम गिविंग यू 1 minute, you can try, after that I will try। देखो पहले क्या करेंगे, पहले पॉइंट निकालो, क्या करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x - 1, शिफ्टिंग कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x सॉरी -2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x - 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। एक ही पॉइंट तो मिला हमारे पास, अब हम ग्राफ बना लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये बन गया हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, और हमारे पास है 2x - 1, अगर एक ही पॉइंट मिल रहा है मतलब क्या होगा कि वो पॉइंट पे क्या होगा टेंजेंट होगा हमारे पास, तो किस पॉइंट पे 1 पे टेंजेंट है, तो 1 यहाँ पे कहीं भी होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा एक टेंजेंट 1 हो गई, ये हो गई y इक्वल टू 2x - 1। तो ग्राफ तो देख के पता चल रहा है कि हमारे पास दोनों में लोअर क्या है, लोअर पार्ट क्या है 2x - 1 है, तो ये जो पोर्शन लिखा हुआ है एक तरीके से क्या लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू 2x - 1। मिनिमम बचा रहे ना हमारे पास, अगर मैक्सिमम होता तो यहाँ से क्या होता पैराबोला जाता, क्योंकि अप पोर्शन
मिनिमम की बात की है तो इन दोनों में मिनिमम क्या दिख रहा है हमारे पास, ये अपसाइड जा रहा है और ये क्या है लो। तो लो हमारे पास क्या मिनिमम चाहिए, मिनिमम क्या दिख रहा है, केवल क्या हो गया लाइन दिख रही है और यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइन दिख रही है, मतलब क्या होगा एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x. Okay. Next. Fx equal to mod of x plus 1 plus mod of x plus mod of x minus 1। ये क्वेश्चन है, इसे बनाइए। कंटिन्यूअस तो होगा ना हमारे पास, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। पहले फंक्शन को डिराइव करिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि हम फंक्शन को डिराइव करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसे जीरो फाइंड कर लो, कहाँ कहाँ तो जीरो होगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, कहाँ पे जीरो होगा, -1 पे जीरो होगा, 0 पे जीरो होगा, 1 पे जीरो होगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये क्या है, ये x के साइन है हमारे पास। ओके, अच्छा तो बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन बनाने क्या लगेगा, अगर हमने किया -1 से लेस पोर्शन x इज लेस देन -1 से लेस पोर्शन लिया तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव माइनस नेगेटिव x तो क्या है -3x आ जाएगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब -1 से ग्रेटर लेते हैं और 0 से लेस लेते हैं, तो ये पोर्शन तो पॉजिटिव ओपन होगा, -1 से ग्रेटर मतलब ये पोर्शन पॉजिटिव, 0 से लेस ये 0 हमारे पास, तो यहाँ से क्या होगा नेगेटिव ओपन होगा। तो ये -x होगा और ये क्या होगा x होगा। x plus 1 minus x 1 हो गया, यहाँ पे क्या मिलेगा -1 होगा ना। ये क्या हमारे पास, ये नेगेटिव ओपन होगा हमारे पास, 0 से लेस है और ये क्या है पॉजिटिव ओपन होगा। -x ये भी माइनस होगा हमारे पास, तो -x plus 1 x plus 1 -x plus 1 तो क्या आएगा हमारे पास -x और प्लस करेगा 2 हो जाएगा। अच्छा 0 से लेकर 1 की बात करते हैं, 0 से लेकर 1, तो ये पोर्शन नेगेटिव होगा, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव होगा मतलब क्या रहेगा हमारे पास x plus 1 plus x 2x minus x और ये प्लस 1 तो x plus 2 हो जाएगा। फिर x ग्रेटर और इक्वल टू लेते हैं, तीनों पॉजिटिव, क्या आएगा हमारे पास 3x। बन गया फंक्शन, बन गया। अभी फंक्शन बन गया, क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। इतना उत्तर लीजिए पहले। वैल्यू होगा देखो, इसको ऐसे करेंगे, इसके प्लेस पे ये लिख लेते हैं पहले, ये हटा देते खत्म करना। -3x x लेस देन -1 -x plus 2
0 x प्लस 2 0 से 1 और 3x x ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसको रख कर लेते हैं, इसके वजह पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहली बात क्या है, यहाँ पे ये भी लीनियर लीनियर लीनियर, तो सब क्या है, लीनियर ग्राफ है हमारे पास। अच्छा लीनियर है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 3x है, 3x का मतलब क्या हो जाएगा, x होता है 45, 3x मतलब हो जाएगा थोड़ा सा ऐसा, ये -1 है हमारे पास, ये पॉइंट क्या है -1, ये है 0, ये हो गया हमारे पास 1 से ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2, ये जो पॉइंट है ये 0 को टर्न कर रहा था, ओके। अब ये जो यहाँ पर है ये क्या है हमारे पास, y इंटरसेप्ट 2 है और नेगेटिव 45 है, मतलब y इंटरसेप्ट 2 होगा हमारे पास, तो ऐसा हो जाएगा। फिर ये क्या है x प्लस 2, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 2 है और ये क्या है पॉजिटिव 45, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद में ये क्या 3x है, सिमेट्री है हमारे पास, देखो ध्यान से 3x है -3x है, मिरर इमेज हो गई अबाउट द y एक्सिस, ये क्या है हमारे पास, तो ये इवन फंक्शन हुआ हमारे पास, ओके। अच्छा और इवन चेक करना होता क्या करें, फंक्शन में क्या दिया था y इक्वल टू x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, ये दिया था। पीरियड चेक करना था तो इवन चेक करना था तो क्या करेंगे, x के प्लेस में माइनस पुट कर दो, -x प्लस 1 ये किसके हो x माइनस 1 के हो जाएगा हमारे पास, मॉड जो होगा ये लिखा हुआ है, और यहाँ पुट करेंगे क्या जाएगा x प्लस 1 के हो जाएगा, वो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे करेंगे तो क्या जाएगा मॉड x है। तो मॉड है हमारे पास, यहाँ से दिखा क्या कि हमारे पास इवन फंक्शन इवन है हमारे पास। अब किस पॉइंट पे मिलेगा, एक पॉइंट 7 कॉर्नर मिला, सेकंड पॉइंट 7 कॉर्नर मिला, थर्ड पॉइंट 7 कॉर्नर मिला, तो इन 3 पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो लिख लेंगे फंक्शन f(x) is not differentiable at x equal to -1, 0 और 1। x इक्वल टू -1 पे नहीं होगा, 0 पे नहीं होगा और 1। 7 कॉर्नर जहां पे होगा वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके f(x) equal to minimum of tan x and cot x। ये किसी ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ पढ़ा भी चुका हूँ, तो वही सब ग्राफ बनाने यहाँ पर फिर से।
कैसे बनाएंगे? tan ग्राम आते हैं हमारे पास, ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या हमारे पास π/2, ये जो लाइन है हमारे पास ये क्या है हमारे पास -π/2, ये tan का हो गया, लिख देते हैं tan x। ओके, कॉट का बनाते हैं, कॉट क्या है, ये क्या है पाई, कॉट का बनाएंगे घूम के आएगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आने के बाद में ऐसा हो जाए। ओके, तो यहाँ पे π/2 पे 0 होता है कॉट। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट, ये क्या है हमारे पास π/4, ये क्या है π/4। हमें क्या चाहिए, मिनिमम ग्राफ चाहिए। तो π/4 से लेफ्ट साइड अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ये ग्राफ मिनिमम मिल रहा है कॉट, सॉरी tan। ओके, और π/4 से राइट साइड बात करेंगे तो क्या मिल रहा है, कॉट का ग्राफ मिनिमम मिल रहा है ना हमारे पास। π/4 से लेफ्ट पार्ट क्या मिल रहा है, देखो ये हमारे पास, अगर कॉट यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे जाएगा ना हमारे पास, फिर से 0 पे आके टर्न होगा। उस तरीके से हमारे पास अगर यहाँ बात करेंगे तो मिनिमम कहाँ मिल रहा है हमारे पास, कॉट पे मिल रहा है, और π/4 से लेफ्ट साइड, π/4 से राइट साइड, यहाँ पे tan और यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉट। चलो, तो π/4 पे क्या मिला, 7 कॉर्नर मिल गया हमारे पास, π/4 पे 7 कॉर्नर मिला, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। आगे चलेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, आगे जाएगा पाई के आगे ये पार्ट हो गया। अब इसके आगे बनाएंगे क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ से ग्राफ बनेगा आगे, यहाँ ये जो ग्राफ है हमारे पास ये शिफ्ट हो जाएगा, अब यहाँ से ग्राफ बनेगा, पाई के आगे क्या हो जाएगा, tan ग्राफ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से यहाँ पे मिल जाएगा ग्राफ। तो हमें किस पॉइंट पे मिलेगा, पाई प्लस π/4 या n पाई प्लस π/4 पे हमें क्या मिलेगा, नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा। मेरी समझ में आया होगा। तो क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कैसे, दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करेंगे क्या आएगा, tan² x = 1, ये क्या होता है, tan² π/4 लिख दें। क्या पढ़ा था आपने, tan² θ tan² अल्फा, तो θ n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है हमारे पास, होता है वही यहाँ पे लगेगा, x = n पाई प्लस माइनस π/4। तो हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, ये इन सारे पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो लिख लो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = n पाई प्लस माइनस π/4। ओके, यहाँ पे गलत हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कॉट कैसा आएगा हमारे पास, ऐसा आएगा। तो इस पॉइंट के बाद मिनिमम कहाँ मिलेगा हमारे पास, ये पोर्शन मिनिमम मिलेगा हमारे एक्सिस पे। ओके, π/4 हो गया, ये -π/4 मिनिमम मिला, ये हो गया हमारे पास -π/4, -π/4 मिनिमम क्या मिल रहा है हमारे पास, ये पोर्शन मिल रहा है इधर तक, उसके बाद यहाँ से ये पोर्शन। ओके, तो इसके लिए करना
कर लोगे। और समझना है तो क्या करेंगे, हमें पॉइंट तो बदल गया, ये पाई बाय 4 है, पॉइंट बदल गया, क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली आपको करना है बिना ग्राफ के तो कैसे करोगे, डायरेक्टली करना है क्या करेंगे, एफ डैश निकाल लो ऐसे, क्या आएगा, मिनिमम ऑफ tan का क्या होता है sec स्क्वायर x और cot का क्या होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, x के प्लेस पे पाई बाय 4 पुट कर दो, 1 ये आएगा 2 आएगा और ये क्या आएगा -2, इक्वल है क्या यहाँ पर, नहीं है, मतलब क्या जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, खत्म। तो हर एक पाई बाय 4 पे, एवरी पाई प्लस पाई बाय 4 पे क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, नेक्स्ट fx इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, ये ग्राफ बनाने, tan इनवर्स का ग्राफ पढ़ा नहीं है आपने, cot इनवर्स ग्राफ पढ़ा नहीं है, तो इसको मैं बताता हूँ tan का ग्राफ कैसा होता है और cot का ग्राफ कैसा होता है। ये जो लाइन है ये है पाई, ओके, और ये पॉइंट है माइनस प्लस पाई बाय 2, ये है माइनस पाई बाय 2। tan जो डिफाइन होता है इनवर्स वो होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट को करेगा, इसी तरीके से यहाँ पर टच नहीं करेगा इनफाइनाइट को, ओके। ये हो गया tan का ग्राफ, tan इनवर्स का, लिख लो, ये ग्राफ हो गया tan इनवर्स x। cot का बनाते हैं, cot कैसा होगा, तो cot होगा हमारे पास पाई बाय 2 पे आके ये होगा, x एक्सिस ओरिजिन y एक्सिस, ओके। अब देखो मैक्सिमम कहाँ मिला हमारे पास, ये पॉइंट क्या होगा, ये 0 है और ये पॉइंट जो है हमारे पास ये है 1, क्योंकि 1 पे तो एक करोगे हमारे पास, ये tan इनवर्स 1 क्या होगा पाई बाय 4 और cot इनवर्स 1 क्या होगा पाई बाय 4, तो x की वैल्यू 1 पे क्या होगा, 1 पे होगा कंटीन्यूअस। अच्छा, तो हमें इससे बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो ये ग्राफ इसका हमारे पास, ये ग्राफ है cot इनवर्स x, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम क्या होगा 1 से लेफ्ट साइड 1 से राइट साइड, 1 से लेफ्ट साइड पोर्शन मैक्सिमम कौन सा है हमारे पास, ये पोर्शन मैक्सिमम है, और 1 से राइट साइड क्या हो जाएगा, tan वाला पोर्शन मैक्सिमम है ना, लिख भी रहे 1 से लेफ्ट साइड tan ग्राफ ये cot, ये तो मैक्सिमम कौन सा है, cot है, यहाँ पे 1 से राइट साइड tan ग्राफ ये, cot का क्या कौन सा ग्राफ है, tan इनवर्स ग्राफ, ओके। tan इनवर्स ग्राफ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, अच्छा मैक्सिमम हो गया, खत्म हो गया, हमें यही चाहिए था, किस पॉइंट पे 7 कॉर्नर मिला, 7 कॉर्नर कहाँ मिला हमें पास, यहाँ से देखो ऐसा लगा था, फिर अचानक से क्या हुआ, टर्न हुआ, तो 7 कॉर्नर मिल गया, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ये tan इनवर्स और cot इनवर्स का ग्राफ ITF में बताऊंगा कैसे बनता है, बट अभी आप थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये ऐसा बनता है, अगर ये समझना है तो बता देता हूँ, बस आप प्रिंट दे देता हूँ, मगर इसके बारे में जो
डीपली बात करेंगे वो ITF में करेंगे। क्या किया, tan इनवर्स x को क्या किया, y कंसीडर कर लो, क्या किया y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो x क्या आएगा tan y, मतलब ग्राफ तो वही बना, बस यहाँ पे क्या हो गया एक्सिस चेंज हो गया, जो x था वो y बन गया, जो y था वो क्या बन गया x बन गया। तो यहाँ से ऐसे देख लो, ये क्या मिलेगा π/2 से अप साइड, π/2 से राइट साइड होगा ना हमारे पास tan का ग्राफ। ये ऐसे ही तो बनता है हमारे पास, tan का ग्राफ कैसा बनता था, ऐसा बनता था। अब क्या किया मैंने, इसको घुमा दिया, ऐसे घुमाया ना हमने, ये बन जाएगा, मतलब ये x था और ये y था। अब क्या किया हमने, यहाँ पे y कर दिया और यहाँ पे क्या किया x कर दिया। तो देखो ये तो ग्राफ बना है मेरे पास। इसी तरीके से कॉट कर किया, क्या किया कॉट y, कॉट इनवर्स y, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स x, तो कॉट y इक्वल टू x, कॉट वाला क्या बनता था ऐसा, ये π/2 होता था और ये क्या होता था पाई होता था। अब क्या किया, ये x था ये y था, अब क्या किया इसको x कर दिया, इसको क्या किया y कर दिया। देखो ऐसे घुमाओ, ये तो बना हमारे पास। ओके, तो आपको मेरा हिंट के लिए बताया ग्राफ कैसा बनाया, बट जो डीपली बात करेंगे वो कहाँ करेंगे हम लोग, ITF चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। fx equal to root of mod x, इसे बनाइए। mod x है मतलब क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह डिफाइन, सिमेट्री है, दिख भी रहा है क्या, यहाँ पे क्या है हमारे पास x के प्लस में माइनस पुट करेंगे तब भी क्या आएगा रूट x आएगा, सिमेट्री। तो बनाते हैं रूट x है हमारे पास, रूट x का कैसा होता है, अगर x की वैल्यू हाफ होती है तो क्या करेंगे, हमारे x एक्सिस से बनता है ग्राफ, y स्क्वायर को x बनेगा, y स्क्वायर कैसा होता है हमारे पास, ऐसा होता है ग्राफ, ऐसे होता है पैराबोला। बट ये पॉजिटिव के लिए बनाया है, अब हमें नेगेटिव भी देखना है, यहाँ पे नेगेटिव भी है तो क्या देगा, इसी की मिरर इमेज बन जाएगी। ये ओरिजिन है, तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बताइए। इस पॉइंट पे दिख रहा है मेरे पास सात कॉर्नर मिला, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, function is not differentiable at x equal to 0, 0 को छोड़ के बाकी एवरी पॉइंट पे क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं, इसके आगे के बारे में आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।